Welcome back everyone. Once again welcome in Real English Study. Friends, आज हम लोग इंटरमीडिएट सारी स्टोरी का जो द गोल्ड वाच था इसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सेकेंड पार्ट को भी हम लोग बिल्कुल इजी वे में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग शंकु के जीवन में जितनी समस्याएं थी, जितने उसके कर्जे थे, शंकु घड़ी जो चुराना चाहता था उसके बारे में जो कुछ भी सोचा, ये सब हम लोग देख चुके थे। आइए सेकेंड पार्ट में ये देखते हैं कि शंकु घड़ी चुराने में सफल हुआ कि नहीं, उसके कर्जे खत्म हुए कि नहीं, शंकु के जीवन की समस्याएं खत्म हुई कि नहीं, या फिर जितने भी लोगों का भी वो कर्जा लिया था वो लोग उसको डांटे, या फिर क्या हुआ शंकु के साथ। आइए उससे मिल करके सीधे देखते हैं क्या हाल है। तो आइए लाइन बाय लाइन फिर से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ तक हरेबल सेंस तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग फाइंडिंग इट अनबियरेबल। देखिए शंकु के जीवन में इतनी भी समस्याएं थी, सब कुछ फर्स्ट पार्ट में वो क्लियर भी किया, हम लोगों से शेयर भी किया जितने उसके कर्जे थे। ये सब पंजीकरण रैफी के माध्यम से हम लोगों को पता चल चुका था। कह रहे कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसको न सह पाने के कारण शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। शंकु टर्न माने शंकु घूम गया, ओवर हिज स्टमक माने अपने पेट के बल, यानी कि पेट के बल पेटकुइयाँ सो गया, एंड थॉट और सोचने लगा आई हैव नो अल्टरनेटिव। कह रहा कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, कल उस घड़ी को चुराने के सिवा मेरे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थात मैं उस घड़ी को कल लेके रहूंगा। जिंदगी में बड़ी समस्याएं आती हैं यार, कुछ न कुछ करवाने पे विवश कर देती हैं। फिर सोचा विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज। बोला कि विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या ये घड़ी कम से कम, फेच मीन्स होता कीमत, वही, क्या ये घड़ी कम से कम 20 रुपीज यानी 20 रुपये का नहीं होगी क्या? ये सब शंकु सोच रहा है, 20 रुपये की क्या नहीं कीमत होगी इस घड़ी की। बोला कि इवन 15 विल डू, अगर केवल इवन मैंने केवल 15 मैंने 15 ही मिल जाए ना तो विल डू, काम चल जाएगा, क्योंकि 8.5 रुपये हम लोग भी देखे थे फर्स्ट पार्ट में, वो उसकी सैलरी है मिलने वाली, और ये 15 अगर इसका भी मिल जाए तो भी काम कुछ चल जाएगा। बोला कि 15 + 8.5, 15 और 8.5, दैट वाज 23.5 रुपीज, ये 23 रुपया और आधा यानी कि 23.5 रुपया हो जाएगा। एंड इट विल फेच मोर देन 15, और ये अभी सोचा कि इट विल फेच माने इसकी कीमत और ज़्यादा हो सकती है, किससे तो 15 से, हो सकता है कि उस घड़ी का 15 रुपये से भी ज़्यादा मिल जाए। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट्स, ही वुड बी एबल मीन्स वह योग्य हो जाएगा, टू पे मीन्स चुकाने के, हिज डेप्ट्स मीन्स अपने कर्जे को, अर्थात वो अपने कर्जे को चुराने की, अर्थात वो अपने कर्जों को चुकाने के योग्य हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से बेचारा रहेगा, एकदम लाइफ फ्री, कर्जों से मुक्त। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, एक ऐसा जीवन जो फ्री माने स्वतंत्र हो, फ्रॉम डेप्ट्स मीन्स कर्जों से, अर्थात तो वो कर्जों से मुक्त हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ माने बिल्कुल शांत, थोड़ा शंकु अपने मन में रिलीफ महसूस करने लगा, उसको लगा कि चलो अब कुछ अच्छा होने वाला है कल। ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, ही ड्रिफ्टेड माने वह चला गया, अर्थात निद्रा ले लिया, लाइट स्लीप माने हल्की सी नींद ले लिया, आंख बंद कर लिया, सब कॉन्शियस माइंड में सोच लिया कि कल तो लेना ही रहे, उसको घड़ी चुरा लेंगे कल, और सोया तो सुबह होगा ही, करा इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, अब देखिए उसकी पत्नी आ गई, कहा व्हाट, अरे आर यू स्टिल एस्लीप, क्या तुम अभी तक सो रहा है? शंकु की पत्नी आई और कहीं कि क्या आप अभी तक सो रहे हैं? शंकुज वाइफ सेड जेंटली, शंकुज वाइफ शंकु की पत्नी, सेड मीन्स उससे कही, जेंटली माने बिल्कुल धीरे से, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? सैकिंग हिज शोल्डर, अरे भाई कंधा हिला करके जगाते हुए कही कि क्या आप अभी तक सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग माने बड़ा ज़्यादा देर हो गया, आफ्टर सनराइज माने सूर्य को निकले, अर्थात सूर्य को निकले तो बहुत ज़्यादा देर हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु रेज्ड माने उठाया, हिज हेड माने अपने सिर को, एट वंस माने तुरंत अपना सिर उठा लिया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, तब तक हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, पिक्ड अप मीन्स
उठा ली। द यंगर चाइल्ड माने छोटे बच्चे को, हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, हु वाज क्रॉलिंग माने जो रेंगते हुए, मतलब बकैया बकैया चलते हुए आ रहा था, अप टू हर माने उसकी तरफ। अर्थात शंकु की पत्नी छोटे वाले बच्चों को उठाई जो कि सरकते हुए आ रहा था उसकी तरफ। क्रॉलिंग अप टू हर मीन्स उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा था, उस बच्चे को उठा ली। ही आस्क्ड शंकु, वो शंकु से पूछी, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पे नहीं जाना है क्या? डोंट यू हैव टू गो, क्या आपको काम पर नहीं जाना है? टुडे मीन्स आज। शंकु बोला, ओ यस, हाँ हाँ। ही सेड मैंने वो कहा, अरे भाई आज काम पे नहीं जाना है, एक और भी काम वहाँ करना है, रात में ही सोच चुका है। कौन सा काम? हाँ बिल्कुल, घड़ी चुराने वाला काम आज वहाँ करना है। बोला, ओ यस, हाँ हाँ। ही सेड मैंने कहा, एंड गो आउट ऑफ द बेड, एंड गॉट आउट मीन्स उठ गया, द बेड मीन्स बिस्तर से, अर्थात बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड, ही स्टेप्ड डाउन माने वह नीचे उतरा, इनटू द कोर्टयार्ड माने अपने आंगन में, इन हरी माने जल्दबाजी में, जल्दबाजी में अपने आंगन में नीचे उतरा। वाचिंग माने देखते हुए, देख रहा था। द गोल्डन रेज माने सुनहरी किरणों को, ऑफ द मॉर्निंग सन, जो कि सुबह की सूर्य की सुनहरी किरणें आ रही थी। पार्सिंग माने वो भेद रही थी। द लॉस बॉम्बो फॉलिंग ऑन द स्टोन साइड, करा कि द लॉस बॉम्बो फॉलिंग माने जो बांस और छप्पर उसका बना हुआ था उसको भेदती हुई आ रही थी सुबह की सुनहरी किरणें। बम्बू फॉलिंग माने होता है बांस की पत्तियां, यानी कि बांस की पत्तियों के झुरमुट से होते हुए आ रही थी सुबह की सूर्य की सुनहरी किरणें। ऑन द स्टोन साइड माने पूर्व की तरफ से, एंड ब्राइटन माने और जो चमका रही थी, ब्राइटनिंग में चमका रही थी। द ओल्ड पाम लीफ दैट, करा ओल्ड माने पुराने, पाम लीफ माने होता है ताड़, वो जो तरकुल वाला वृक्ष होता है उसके पत्तियों से। थैट माने होता है छप्पर, जो छाया हुआ था शंकु का उसके छप्पर को चमका रही थी। यानी कि शंकु उठा, अपने आंगन में उतरा, और उसके आंगन में जो सुबह सूर्य के धूप की सुनहरी किरणें हैं उस बांस की पत्तियों को भेदती हुई आ रही थी शंकु के आंगन में। और उसके आंगन का जो छप्पर था वो तरकुल यानी ताड़ के, पाम लीफ यानी ताड़ के वृक्ष से जो सजाया हुआ छप्पर था उसको चमका रही थी। एंड ब्राइटन चमका रही थी। द ओल्ड पाम लीफ माने वही पुराने ताड़ के वृक्ष के छप्पर को। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स, ही वॉश्ड माने धोया, हिज फेस मीन्स अपने चेहरे को, एंड हैंड माने हाथ को, एज यूजुअल पहले की तरह हमेशा अपना हाथ पैर धोला, सब लोग धुलते हैं। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, पुट ऑन मीन्स वो पहन लिया, वर्किंग क्लॉथ्स मीन्स वही काम करने वाला कपड़ा। अब हो सकता है नहाया वगैरह हो, तो आप लोग ये मत पूछिए कि सर नहाया कि नहीं नहाया, खाना वाना खाया कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब नहाया हुआ खाया होगा, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, देखा जाए आगे घड़ी की मेन मैटर है। अपना हाथ पैर धुला, पहले की तरह पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपना काम करने वाला कपड़ा पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव, और जाने ही वाला था घर से। फॉर हिज फैक्ट्री माने वही अपने ऑफिस पे, फैक्ट्री। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब तक उसकी पत्नी कही, क्या कही देखा जाए, चलिए। बोली, लिसन, सुनिए जी, यू मस्ट बाई माने आपको अवश्य खरीद के लाना है। सम ऑइंटमेंट माने कुछ क्रीम, ऑइंटमेंट वही मरहम होता है, मरहम। फॉर द चाइल्ड मीन्स बच्चे के लिए। बोली, अरे सुनिए भाई, बच्चे के लिए कुछ थोड़ा मरहम लाना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक, सी थ्रू माने वह देखी, अ कमांडिंग लुक माने एक आदेशात्मक दृष्टि, एट हिम माने उसकी तरफ, यानी शंकु को एक आदेश भरी दृष्टि से बोली कि आपको भाई एक मरहम लेके आना है अपने ये बच्चे के लिए, छोटू के लिए। शंकु फेल्ट दैट, शंकु महसूस किया, दैट ईच ऑफ द सोर्स माने हर एक सोर्स में सो फुंसियाँ, फोड़े फुंसियाँ, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, जो कह रहा है कि बच्चे के फेस्टरिंग बॉडी माने पके, यानी कि जो बच्चे का स्किन था ना, उस स्किन पे सोर्स माने फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल गई थी जो कि पक भी गई थी। वाज स्टेरिंग हिम,
ऐसा शंकु को मन में लगा कि जो बच्चे के शरीर पर पकी हुई छोटी छोटी फुंसियां वो उसको स्ट्रेनिंग माने घूर रही हैं उसको, शंकु को, इन ए ग्रोसम वे। ग्रोसम माने बड़ी भयानक तरीके से लग रहा था शंकु को कि जो बच्चे के शरीर पर हुई छोटी छोटी फुंसियां है ना वो उसको घूर रही हैं। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, और एक क्षण साइलेंस में, शांति में बीत गया। एक क्षण थोड़ा देर तो शांति में बीत गया, शंकु कुछ समझ ही नहीं पाया क्या करेंगे, क्या करना है। लेकिन फिर भी मूर्ख चंद्र बन के पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ, भाई किस प्रकार का ऑइंटमेंट माने मरहम लाना है। शंकु अपने पत्नी से पूछा कि किस प्रकार का ऑइंटमेंट लाना है, किस प्रकार का मरहम लाना है, ये भी बताओ। किस प्रकार का मरहम लाने के लिए पहले ही कह दे रहे हो। तो उसकी पत्नी बोली कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, ऑइंटमेंट माने मरहम, सोर्स मीन्स वो फोड़े फुंसियों के लिए भाई मरहम। उसकी पत्नी कंटिन्यूड, द वाइफ मीन्स पत्नी आगे बोली कि भाई वो जो फुंसियों वाला मरहम होता है वही लाना है, और कौन लाना है। और यू मीन, आपका मतलब यह है कि यू हैव नॉट सीन, आपने नहीं देखा है, द सोर्स माने फुंसियाँ, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इस बच्चे के जो छोटू के शरीर पर पूरे फुंसियाँ पड़ी हुई हैं, फुंसियाँ इतना ज़्यादा हो गए क्या आप नहीं देखे हैं क्या उसको। अब शंकु बोला यस यस हाँ हाँ देखे हैं भाई, देखे हैं, क्या करोगे, पैसा वैसा रहता अपना दिमाग चले। शंकु फिर बोला कि हाउ मेनी, वैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाउ मेनी पैसे, कितना पैसे वाला वर्थ माने ये कितने पैसे की कीमत वाला भाई ऑइंटमेंट माने मरहम लाना है, ये भी तो बता दो कि कितने पैसे की कीमत वाला ऑइंटमेंट यानी मरहम को लाना है। तो शंकु की पत्नी बोली कि एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे की कीमत वाला लाना है। और वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, और वी मस्ट अप्लाई माने हम लोगों को इसको लगाना है फॉर 3 डेज माने 3 दिन तक, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम तो भाई 3 दिन तक लगाना ही पड़ेगा, इसलिए कम से कम भाई 13 पैसे वाला मरहम तो जरूर लाना। यहाँ तक क्लियर हो चुका। शंकु भाई ड्यूटी जा रहे हैं और उनकी पत्नी उनको एक और ऑर्डर दे दी कि 13 पैसे वाला मरहम भी लेके आइए। चलिए आगे देखते हैं। शंकु बिगन टू वॉक विथ बेंट हेड, हम मीन्स शंकु भाई हाँ में हाँ भर दिया, ठीक है लेते आएंगे। और शंकु बिगन टू वॉक माने शंकु चलना शुरू कर दिया, विथ बेंट हैंड, सिर झुकाए हुए, सिर झुका के चल रहा। तब तक उसकी पत्नी बोली प्लीज, कृपया, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, बड़े ही विनम्र आवाज में बोली प्लीज। तब तक शंकु फिर रुका होगा। शंकु लुक्ड बैक, शंकु फिर पीछे मुड़ के देखा। सी स्पोक जेंटली, बड़े ही शालीनता से बोली उसकी पत्नी, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनाना व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। करे कि प्लीज ब्रिंग माने कृपया लेते आना, क्या, 2 राइप बनाना, 2 पके हुए बनाना। अरे कि प्लीज ब्रिंग माने 2 पके हुए बनाना लाना है आपको, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप इवनिंग माने शाम को वापस आना ना तो 2 पके हुए केले लाना। दूसरा ऑर्डर बोले कि जब आप शाम को आना वापस तो 2 पके हुए केले भी लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, द बेबी माने बच्चा, स्टार्ट्स क्राइंग, छोटुआ जो है ना वो स्टार्ट माने चिल्लाने लगता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। एट नाइट माने रात में, ये छोटू है रात में चिल्लाने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, एंड आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध भी नहीं है, टू गिव हिम माने उसको देने के लिए, मेरे पास उसको देने के लिए मिल्क भी नहीं है, इसलिए जब भी शाम को आना ना तो 2 पके हुए केले जरूर लेके आना। पत्नी दूसरा ऑर्डर भी दे दी। अब तो शंकु का दिमाग जग रहा खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। She stood there pulling up her blouse with her left hand, पर she stood there माने वह वहाँ पर खड़ी थी, पुलिंग अप माने ऊपर खींचे हुए, हर ब्लाउज माने अपने ब्लाउज को, विथ हर लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचे हुए वहाँ पर खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली, देन माने तब, शंकु नोटिस्ड माने शंकु ध्यान दिया, हर बेली माने उसके पेट को, बल्गिंग आउट, अब पेट जो था ना वो उभरा हुआ था, इसे उभरा क्यों रहा होगा, हो सकता है दूसरा वाला छोटू भी आने वाला हो इसलिए उभरा था। अब वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे,
कह रहा है शंकु, अरे ये तो मैंने फिर अनदर बर्डन, दूसरा वाला बोझ ऑन द वे माने रास्ते में आ चुका है। यानी कि जब शंकु अपनी पत्नी का उभरा हुआ पेट देखा तो उसको लगा, अरे लग रहा दूसरा वाला भी रास्ते में आ चुका है बच्चा। शंकु आज स्टॉन्ड, शंकु आश्चर्यचकित स्तब्ध हो गया। अब क्या होगा, एक तो छोटू का तो मरहम नहीं आ पा रहा है, आज तब तक दूसरा वाला रास्ता में आ गया है। ही कॉस्ड हिमसेल्फ, ही कॉस्ड मीन्स वह कोसा मतलब पछताया, हिमसेल्फ माने अपने आप में, अपने आप को कोसा, एंड विथ डीप साई, और बड़ी गहरी सांस लेते हुए ही रिज्यूम्ड हिज वॉक, वह चल दिया। हिज वॉक माने यानी कि जारी कर दिया अपने चलने को, चलने लगा। टू द फैक्ट्री मीन्स वही कारखाने तक गया अपना। अभी देखिए चल दिया, कारखाने गया नहीं है, तब तक उसकी पत्नी फिर कही, लिसन सुनिए, डू नॉट फॉरगेट मत भूलिएगा। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसको याद दिलाया, देखिए भाई 2 चीज़ मैंने ऑर्डर दिया, दोनों चीज़ भूलना नहीं चाहिए, दोनों आ जाना चाहिए। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु नोडेड माने हिलाया, हिज हेड मीन्स अपना सिर, एंड वॉक डाउन चलना जारी कर दिया, चल दिया। ज़्यादा रुकेगा तो ऑर्डर आता रहेगा, इसलिए जल्दी चला जाए। शंकु चल दिया, पहुंच गया होगा वहाँ फैक्ट्री में। आगे देखते हैं क्या होता है। करेक्ट, एट 1 o'clock, एट 1 o'clock यानी कि 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, द बेल रैंग माने घंटी बजी, फॉर द इंटरवल मीन्स लंच के लिए। लंच वाली घंटी जब बजी ना तो एवरीवन रश्ड इन हैस्ट, एवरीवन माने प्रत्येक लोग, रश्ड इन हैट माने तेजी से दौड़ते, जल्दबाजी में सब लोग दौड़े, टू द होम्स माने घर की तरफ, होटल माने कोई कोई होटल में गया, या फिर कोई टी शॉप माने चाय वाली दुकान पे गया, क्या करने, तो लंच करने के लिए। जैसे ही दोपहर की घंटी बजी लंच वाली, तो सबके सब लोग, कोई इधर उधर जा रहा है घर पे, तो कोई दुकान पे जा रहा है, तो कोई चाय वाली दुकान पे जा रहा है, लेकिन शंकु वाज द ओनली वन, शंकु वाज द ओनली वन, शंकु केवल एकमात्र ऐसा था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। भाई परेशानियां जिंदगी को इतना तबाह कर देती हैं ना कि बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आज वो शंकु के साथ ऐसा काम हो रहा है, शंकु कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, ही स्टूड माने वो खड़ा रहा, लीनिंग माने झुक कर, अगेंस्ट अ पिलर माने एक खंभे से, इन अ कॉर्नर मीन्स एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाफ ऑफिस, वेस्ट साइड माने पश्चिम वाले हिस्से में, ऑफिस मीन्स वही, अपने ऑफिस के पश्चिमी हिस्से में एक पिलर से झुक करके बेचारा खड़ा रहा वहाँ। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पटेंस, करा हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका जो दिल था ना वो तेजी तेजी से धड़क रहा था, इनटू द इम्पटेंस माने एकदम अधीरता में, बिल्कुल दिल ऐसा लग रहा था बैठा जा रहा है, धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। क्यों, जान रहे हैं ना, हाँ वही शंकु चुराना चाह रहा है भाई घड़ी, तो अब धड़कन तेजी से बढ़ रही है, प्लानिंग सब फेल ना हो जाए, डर भी रहा है, चोर तो पहले का है नहीं, ये सब काम हो रहा है शंकु के साथ। तो शंकु की जो परेशानियां उसके जीवन की, वो उसको बार बार धक्का दे रही हैं कि चलो तुम घड़ी को चुरा लो, लेकिन उसका जो दिल है इतना अच्छा है कि वो चुराना नहीं चाहता है, लेकिन मुश्किलें उसके बार बार याद आती जा रही हैं, इसलिए दुविधा में पड़ जाता है शंकु, क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। क्या, हाँ मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं, लेकिन हौसला मत हार, गिर कर ऐ मुसाफिर, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आज शंकु के साथ समस्या है, देखिए क्या होता है। कह रहे कि अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, अ फ्यू मोमेंट्स माने कुछ समय, पास्ट मीन्स बीत गया, लेकिन द इंजीनियर, वो जो इंजीनियर था, असार्ट माने एक छोटा, अड़फैट माने मोटा, एक छोटा मोटा इंग्लिश मैन, अंग्रेज आदमी था, विथ कैट लाइक आइज, आंखें कैसी थी, तो कैट लाइक बिल्ली की तरह आंखें थी, हु लुक्ड लाइक मार्बल स्टैचू, लुक्ड माने जो दिखता था, लाइक मार्बल स्टैचू माने एक संगमरमर की मूर्ति के समान, गॉट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकला, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया, एंड लेफ्ट माने और चल दिया वहां से।
यानी कि वो जो इंजीनियर था छोटा मोटा अंग्रेज आदमी था, बिल्ली जैसे बड़ी बड़ी आंखें थीं और एक संगमरमर की मूर्ति के समान लग रहा था। वो अपने ऑफिस से बाहर निकला दरवाजा बंद करके। एज यूजुअल पहले की तरह देयर वाज नो वॉच, कोई भी घड़ी नहीं थी। ऑन हिज रिस्ट माने उसके कलाई में, अब कलाई में घड़ी नहीं यानी कि घड़ी वहीं ऑफिस में ही है। और शंकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु का दिल जो था ना फेल्ट कूल माने थोड़ा सा शांत हुआ, विथ रिलीफ माने सांत्वना के साथ दिल थोड़ा सा ठंडा हुआ। उसको लगा कि अब जब ये घड़ी हाथ में पहन के नहीं जा रहा है तो ऑफिस में रखा होगा, चुरा लेंगे आराम से। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण और भी बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु लुक्ड माने देखा, ऑल अराउंड माने अपने चारों तरफ। देयर वाज नोबडी इनसाइड, कोई भी दिख नहीं रहा था, चारों तरफ अपने देखा कोई भी नहीं दिखा। ही वॉक टुवार्ड द ऑफिस, ही वॉक्ड माने वह गया, टुवार्ड द ऑफिस माने वही ऑफिस की तरफ। द ग्लास विंडो, जो शीशे की खिड़की थी, एज यूजुअल माने हमेशा की तरफ, वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, वाज ओनली माने केवल, पार्शियली माने थोड़ी बहुत ही, आधा ही, क्लोज्ड माने बंद थी, यानी कि खिड़की थोड़ा ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, द गोल्ड वॉच मीन्स सोने की घड़ी, वाज माने थी, ऑन द टेबल माने मेज पर, यानी कि सोने की घड़ी मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी अच्छी ये चमक रही थी, क्या चमक रही थी घड़ी। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब इसकी धड़कन और तेज हो गई दिल की। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न, और ये सोचा कि द इंग्लिश मैन वो अंग्रेज आदमी यानी मैनेजर इंजीनियर, वुड रिटर्न मीन्स वापस आएगा, आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद, एंड इज सेस्टा, और अपनी हल्की सी नींद होता है उसको लेने के बाद, ओनली बाई 4 o'clock, 4 बजे तक आएगा। यानी जो इंजीनियर है वो अपना नींद लेगा हल्का सा और उसके बाद 4 बजे आएगा और भोजन भी करेगा, लंच करेगा, सब करने के बाद 4 बजे आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा अवसर था। देयर वाज नोबडी अराउंड, चारों तरफ कहीं भी कोई भी नहीं था, ये बहुत ही अच्छा अवसर था। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पर लगभग 7 मिनट बीत गया। सडनली शंकु थॉट, अचानक में शंकु थॉट में शंकु सोचा, सपोज समवन वाज सीज मी, उसको ऐसा लगा कि मानो मुझे कोई देख रहा है, ऐसा लगा उसको। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों में उसको लगा था हमेशा कि कोई देख रहा है, ऐसा आज भी उसको लगा कि लग रहा है कोई देख रहा है। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, फियर माने डर, पुश्ड हिम माने उसको धक्का देता था, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, आगे की ओर उसको फियर जो डर था लोगों का, वो उस जीवन की समस्या उसको आगे की तरफ धक्का दे रहा, चलो चुरा लो। लेकिन ही टुक अ फ्यू स्टेप, अब इसलिए वो टुक माने लिया, कुछ स्टेप आगे गया, फिर लुकड अराउंड, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई भी दिखा नहीं। प्रॉम्प्ट अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्ट माने मजबूर होकर के, अगेन माने दोबारा, बाय अर्जेंट नीड माने तुरंत, अत्यंत आवश्यक जो उसके समस्याएं थी, आवश्यकताएं थी, इन सब से मजबूर होकर के ही वॉक्ड टुवार्ड द रूम, ही वॉक्ड माने वह गया, टुवार्ड द रूम माने कमरे की तरफ। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, वंस अगेन माने दोबारा, ही लुक्ड अराउंड माने वह चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी वहां नहीं था भाई, कोई भी नहीं था। अ सडर पास्ड थ्रो हिज वेन्स, अ सडर माने एक झंझनाहट, पास्ड मीन्स गुजर गई, थ्रो हिज वेन्स माने उसके नसों में, ऐसे नसें झंझनाने लगी, बिल्कुल जैसे झुनझुनी होता है ना, पकड़ लिया, वही हो गया उसके नसों में। हिज हार्ट थ्रोब्ड, हिज हार्ट माने उसका दिल, थ्रोब्ड माने तेजी से धड़कने लगा। एक एक सेकंड देखिए, कह रहा है 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, ही स्ट्रेच्ड आउट माने वह फैलाया, अ हैंड माने एक हाथ, एंड द गोल्ड वाज इन इट, एंड द गोल्ड वॉच माने और सोने की घड़ी, वाज माने थी, इन इट माने उसमें, यानी कि सोने की घड़ी अब हाथ में आ गई। नर्वसली माने निराशापूर्वक। हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, हिज आइज में से उसकी आंखें, मेड माने की, अ क्विक सर्वे माने तेजी से, सर्वे में से इधर उधर देखी उसकी आंखें। नो वन वाज देयर एट ऑल,
कोई भी वहाँ नहीं था। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपते हुए। ही पुट माने वह रखा, द वॉच मीन्स घड़ी को, इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कहाँ रखा, इन द पॉकेट माने जेब में, या फिर ट्राउजर माने अपने पैंट और पैजामा पतलून जो कह लीजिए भाई, उसके जेब में रखा। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, ही हेल्ड माने वह अंदर लिया क्या, हिज ब्रीथ मैंने अपनी सांस को, एंड वॉकड माने चल दिया। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, इन हास्ट माने जल्दबाजी में, करे जल्दबाजी में वो आगे की तरफ चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 स्टेप यानी 10 कदम चलने के बाद ही लुक्ड बैक माने वह पीछे देखा। 10 कदम जैसे चला पीछे देखा। देन माने तब, ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, हिस्सा मीन्स वह देखा, समवन मीन्स कोई, वॉकिंग माने आ रहा था, क्विकली माने तेजी से, कोई तेजी से आ रहा था। एलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर माने होता है पूरब की तरफ से, पूर्वी कॉरिडोर में बरामदे, यानी पूरब की तरफ बरामदे में ऐसा लग रहा था ना कि कोई आ रहा है, यानी कि शंकु घड़ी तो ले लिया है लेकिन अभी भी डर रहा है। और जैसे ही 10 स्टेप आगे चला उसको लगा कि कोई आ रहा है पीछे से, तो वो पीछे मुड़ा देखा। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने दिया जाए, आगे कॉरिडोर यहाँ तक, कॉरिडोर तक रहने दिया जाए। आगे की वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और पार्ट 3 यानी कि शंकु उस घड़ी को चुरा के ले गया घर कि नहीं, उसके कर्जे खत्म हुए कि नहीं, वो पिटाया जम के कि नहीं, उस पकड़ा गया कि नहीं, ये सारी की सारी बातें पार्ट 3 में होगी। तो आइए मिलते हैं वंस अगेन पार्ट 3 में। तब तक के लिए सो मेनी थैंक्स, तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए। सो मेनी थैंक्स एंड थैंक्स अ लॉट।